दिखाते हैं। ऑल इंडिया मॉनिटरीज फ्रंट के अध्यक्ष डॉक्टर एस.एम. आसिफ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जनता और खासकर कश्मीरी पंडित को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम है। इसका ताज़ा उदाहरण है कश्मीर में एक हिंदू बैंक कर्मचारी की हत्या, बैंक में घुसकर उसे गोली मारी गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत ही कम समय में पहचान बनाने वाली 30 वर्षीय महिला को भी पिछले दिनों हत्या कर दी गई। चरमपंथियों ने उनके घर में घुसकर उसे बाहर बुलाया और बहुत नज़दीक से उस पर गोली चलाई। यह आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इतना ही नहीं, वह इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम देते आ रहे हैं और कश्मीर में आतंकवाद का डर फैलता जा रहा है। उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं, जिसके लिए राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेदार हैं। डॉक्टर आसिफ ने कहा कि राज्य में धारा 370 हटाए जाने और पिछली बार की गई नोटबंदी का आतंकवादियों को रोकने में किसी तरह मदद नहीं मिली है। मददगार होते तो राज्य में आतंकवादियों का राज नहीं चल रहा होता। आज हालात 90 के दशक की तरह से दिखाई देने लगे हैं, जहां कश्मीरी घाटी में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और खुद इस्तीफा देकर कहीं भी जाने को तैयार हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर एस.एम. आसिफ। आज कश्मीर के हालत बहुत ख़राब होते चले जा रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को रोज़ गोली से भूना जा रहा है कश्मीर में। अब तक इस साल के अंदर 19 कश्मीरी पंडितों को इन्होंने आकर के गन पॉइंट पर मार दिया। सवाल है कि जो स्थिति कश्मीर की है वो 90 के दशक की स्थिति बन गई है और सरकार जो है आतंकवादियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हाँ, भारत सरकार को फ़ौरन आतंकवादियों पर कंट्रोल करना चाहिए। अब पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों को जिस तरीके से कश्मीर में भेज के कश्मीरियों को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, उसको सरकार का कर्तव्य है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा दी जाए और कश्मीर के लोगों को वहाँ पर बसाया जाए। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा टोटल फेल हो चुके हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है। रोज़ आज भी जो है वहाँ पर एक जो है बैंक कर्मचारी को गोली से भून दिया आतंकवादियों ने और कश्मीरियों को इस तरीके से भगा रहे हैं वहाँ से। ये 90 के दशक में जो कश्मीर में हुआ था वही आज हो रहा है। हमारी सरकार से अपील है कि अपनी सारी ताकत लगा के आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कश्मीर में कदम उठाएं और कश्मीरी पंडित को कश्मीर में बसाने के लिए उनकी सुरक्षा का प्रबंध करें, क्योंकि कश्मीरी अवाम जो है कश्मीर पंडित जाकर के वहाँ पर बसें और अपना कामकाज करें। और ये बात नहीं है कि सिर्फ हिंदू को बल्कि मुसलमानों को भी आतंकवादी वहाँ पर भून रहे हैं। हज़ारों मुसलमान भी वहाँ पर जो है आतंकवादियों के शिकार बन चुके हैं और उन शिकारों को सरकार को अपनी पूरी ताकत के साथ उनके खिलाफ काम करना होगा। इतना ही नहीं, यह आतंकवादियों ने वहां के जाने माने मुसलमानों को भी अपना टारगेट बनाया है, ऐसा डॉक्टर एस.एम. आसिफ का कहना है। अब तक वहां 18 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जो जानें आतंकवादियों द्वारा ली गई हैं। इससे लगता है कि राज्य का गुप्तचर विभाग और सेना पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पकड़ मजबूत नहीं है और वह सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं। मौजूदा हालात में यह नहीं कहा जा सकता कि वहां अमन चैन शांति लौट रही है, बल्कि आतंक का साया दोबारा वहां मंडरा रहा है। हत्याएं हो रही हैं और सरकार उन्हें बचाने में नाकाम है। यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार को अपने खुफिया विभाग को विशेष तौर से सक्रिय करना चाहिए और सुरक्षा बलों को खुला हाथ देना चाहिए ताकि वह आतंकवादियों से बेखौफ होकर यहां कश्मीर से भाग सकें। सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में न मुसलमान सुरक्षित हैं न हिंदू सुरक्षित हैं। पंडितों को जिन्हें बचाने का वायदा किया था वह कश्मीर छोड़कर दोबारा वापस आना नहीं चाहते हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। अगर सरकार कहती है कि पाक समर्थित आतंकवाद है तो यह पाकिस्तान के साथ दो हाथ क्यों नहीं करती? वहाँ खून किसी का भी हो, वह उन कश्मीरी हैं, वह कौन भारतीय है? इस ओर गंभीरता से सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनके बचाव के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। आईएनएस इंडिया टीवी न्यूज़। सच दिखाते हैं।